आपने अभी तक जो सप्लाई कर पढ़ा था उसमें वो बताता है कि प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाइड में क्या रिलेशन है। परफेक्ट कंपटीशन में सप्लाई कर्व होता है और परफेक्ट कंपटीशन में सप्लाई कर्व जो होता है वो हमारा एमसी का वो वाला पार्ट होता है जो एवीसी के मिनिमम पॉइंट से ऊपर होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे मोनोपोली की, तो मोनोपोली के केस में कोई भी सप्लाई कर्व नहीं होता, यानी कि सप्लाई कर्व मोनोपोली के केस में एग्जिस्ट नहीं करता है। और क्या वजह है उसको हम समझाने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। तो ये जो वीडियो है ये यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, यूपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम, तमाम तरीके के कोर्सेज में वैलिड है और ये सारे के सारे कोर्सेज हम अपनी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सप्लाई कर्व क्या होता है। एक बार हम दोबारा समझ लेते हैं सप्लाई कर्व के बारे में। तो सप्लाई कर्व बेसिकली क्या होता है? सप्लाई कर्व बताता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के रिलेशन को, जो कि पॉजिटिव रिलेशन है, जो बताता है कि अगर प्राइस 100 है तो क्वांटिटी सप्लाई मान लीजिए 100 है, प्राइस 120 हो गया तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी, और प्राइस अगर 200 हो गया तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी। मतलब पॉजिटिव रिलेशन को बताने की कोशिश करता है। और आपने ऑलरेडी पढ़ा था कि परफेक्ट कंपटीशन में सप्लाई कर्व एग्जिस्ट करता है। एमसी का वो वाला पार्ट, एमसी जो होती है, एमसी उसका सारा हिस्सा नहीं, बल्कि वो वाला पार्ट जो एवीसी के मिनिमम पॉइंट से ऊपर है। जैसे मान लीजिए ये एवीसी है, ये मान लीजिए एवीसी है, तो ये वाला जो पार्ट है, दिस वन, ये वाला, ये ही सप्लाई कर्व कहलाएगा। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में तो सप्लाई कर्व एग्जिस्ट करता है, लेकिन मोनोपोली के केस में जो सप्लाई कर्व है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी वजह यह है कि जो मोनोपोली है वो सेम प्राइस पर अलग अलग क्वांटिटी को भी बेच सकता है, यानी कि प्राइस सेम लेगा लेकिन क्वांटिटी सप्लाई करेगा अलग अलग, या अलग अलग क्वांटिटी सप्लाई के लिए वो सेम प्राइस भी चार्ज कर सकता है। जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, अंडर द सिचुएशन ऑफ मोनोपोली द फर्म कैन चार्ज द सेम प्राइस फॉर अ डिफरेंट नंबर ऑफ क्वांटिटीज, और द फर्म कैन सेल द सेम क्वांटिटी बाय चार्जिंग अ डिफरेंट प्राइस। यानी कि सेम प्राइस के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी बेच सकती है, या डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी के लिए वो सेम प्राइस भी चार्ज कर सकती है। यानी कि प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाइड में किसी भी प्रकार का कोई यूनिक रिलेशन नहीं बना। यूनिक मतलब प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस गिरने से सप्लाई बढ़ेगी, ऐसा कोई रिलेशन मोनोपोली के केस में नहीं बनता, क्योंकि मोनोपोली के पास पावर होती है। इस पावर की वजह से वो सेम प्राइस पर अलग अलग क्वांटिटी भी बेच सकता है और अलग अलग क्वांटिटी के लिए वो सेम प्राइस भी चार्ज कर सकता है। क्योंकि प्राइस में और क्वांटिटी में कोई यूनिक रिलेशन नहीं रहा, इसीलिए इस केस में कोई भी सप्लाई कर्व एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सिंपल शब्दों में हम समझ सकते हैं कि मोनोपोली के केस में किसी भी तरीके का सप्लाई कर्व एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि प्राइस में और क्वांटिटी में 1 to 1 रिलेशन नहीं होता है। तो यहां पे हम ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों ये 1 to 1 रिलेशन नहीं होता है। तो यहां पे दो केसेस हम ले रहे हैं। सबसे पहला है, एट अ गिवन प्राइस टू डिफरेंट क्वांटिटी आर सप्लाइड। जैसे मैं आपको देखिए डायग्राम के थ्रू ही समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, दो डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हम यहां पे ले रहे हैं नंबर 1, एट अ गिवन प्राइस टू डिफरेंट क्वांटिटी सप्लाइड। यानी कि प्राइस मान लीजिए 100 है, प्राइस 100 में वो क्या कर रहा है, एक मार्केट में तो सप्लाई कर रहा है मान लीजिए 200 यूनिट, और एक मार्केट में सप्लाई कर रहा है 100 यूनिट। तो इसका मतलब सेम प्राइस पर डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी होने की वजह से वो अलग अलग प्राइस चार्ज, सेम प्राइस पर अलग अलग चार्ज कर रहा है। और इसके लिए जरूरी है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो अलग अलग होनी चाहिए। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डिफरेंस नहीं है तो मोनोपोली अलग अलग प्राइस चार्ज नहीं कर सकता है। तो हम यहां पे एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये ए मार्केट है, जिसमें हम कह देते हैं AR1 और MR1। इसी तरीके से एक और मार्केट हम ले लेते हैं, ये हमारा AR2 और MR2। अब हमारे को प्राइस सेम रखना है तो थोड़ा सा तो लॉजिक हमें लगाना ही पड़ेगा।
तो हमें अपने सप्लाई कर्व को इस तरीके से कट कराना है। एक मिनट बेटा, ये हम हटा देते हैं, यहां से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। यानी कि इस तरीके का मार्जिनल कॉस्ट कर्व हमने बनाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में इक्विलिब्रियम ये वाला पॉइंट हुआ, यानी कि इस केस में जो सप्लाई की जा रही है वो 200 यूनिट की जा रही है, क्योंकि एमसी जो है वो एमआर को कट कर रहा है ई पॉइंट पर, और जो प्राइस है वो है हमारी ए ओपी। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर हो गई होगी आपको। और इस वाले केस में जो कट कर रहा है वो बी पॉइंट पे कर रहा है, और जो क्वांटिटी सप्लाई है मान लीजिए वो 100 है, जबकि प्राइस जो चार्ज कर रहा है वो उतना ही कर रहा है। तो ये डायग्राम ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जिस केस में फर्म, मतलब मोनोपोली के केस में जो फर्म है वो डिफरेंट मार्केट में अलग सेम प्राइस के लिए अलग अलग क्वांटिटी को बेच सकती है, और जिस मार्केट में डिमांड मोर इलास्टिक होगी वहां पे ज्यादा क्वांटिटी बेचेगी सेम प्राइस पर, जहां पे लेस इलास्टिक होगी वहां पे कम क्वांटिटी बेचेगी ज्यादा सेम प्राइस पर। तो ये एक रिलेशन है। इसी तरीके का रिलेशन हम एक बार और बना सकते हैं आपके लिए। इसको रिलेशन को यहां बना देते हैं हम आपके लिए इस जगह पे। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा सेकंड केस। सेकंड केस हमारा है अ गिवन क्वांटिटी is sold, sorry, at two different price पर, यानी कि प्राइस हमारा, क्वांटिटी हमारी सेम है, लेकिन एक मार्केट में प्राइस चार्ज किया जा रहा है 100 रुपीज और दूसरे मार्केट में प्राइस चार्ज किया जा रहा है 200 रुपीज। तो ये वाली कंडीशन हमें डायग्राम के थ्रू बना के दिखानी है। ये वाली कंडीशन हमें डायग्राम के थ्रू बना के दिखानी है। तो इसके लिए भी इलास्टिसिटी का अलग अलग होना जरूरी है। तो यहां पे हम डायग्राम के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हो। ये मान लीजिए ए मार्केट है, यहां हम बोल देते हैं AR1 और MR1। ये मान लीजिए दूसरी मार्केट है, इसको बोल देते हैं AR2 और MR2। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। इस तरीके से हमारा MC बन गया। अब दोनों ही को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्शन कर रहा है ई पॉइंट पर। इसका मतलब दोनों में क्वांटिटी जो है वो सेम रहेगी, लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हो इस वाले जो 2 मार्केट है यहां पे प्राइस कम है, जबकि 1 मार्केट में प्राइस ज्यादा है। तो यहां पे ये समझाने की कोशिश की गई है इस पूरे के पूरे ग्राफ के थ्रू हमें कि किसी भी तरीके का यूनिक रिलेशनशिप नहीं है। इस डायग्राम में ये बताने की कोशिश की गई है कि जो फर्म है वो सेम प्राइस चार्ज कर रही है, सेम प्राइस चार्ज करने की वजह बावजूद भी वो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट क्वांटिटी बेच रही है। और इस वाले डायग्राम में ये बताने की कोशिश की गई है कि प्राइस जो है वो सेम है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई जो है वो अलग अलग है। इसीलिए कहा जाता है कि जो मोनोपोली होता है उसमें किसी भी तरीके का सप्लाई कर्व एग्जिस्ट ही नहीं करता, सप्लाई कर्व होता ही नहीं है, क्योंकि प्राइस में और क्वांटिटी में किसी भी तरीके का 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं देखने को मिलता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।